Okay, so what's up, guys? I hope everyone is practicing well. Let us continue with today's question. My name is Akshay, and let us start with today's question. Diagonal sum in a binary tree. So, what we need to do in this question is that we need to get the diagonal sum of which is nothing but of all the nodes data lying between these lines, right? So you can clearly see. Okay, let's just go to our open board. You can clearly see that this is forming one of the diagonal, which is 1 plus 3 plus 5, summing as 9. Similarly, 2, 6, 4, 7 sum as 19, and 9, 8, 11, and 12 sum as 40, 43, right? ठीक है. So what is the pattern that we can observe here is to solve this question. First of all, जब भी ट्री का कोई क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले लेवल ऑर्डर से सोचना शुरू करो कि हम लेवल ऑर्डर से कुछ कर सकते हैं कि नहीं. Let us analyze this question. Can we do this in level order? If not, then only we will move to a DFS approach. ठीक है. तो लेवल ऑर्डर में क्या होता है यार, हम लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करते हैं. तो हम लेट्स से अगर 1 को ट्रैवर्स करते हैं देन 2 3, और ये जो 2 है जो 3 है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द अदर रिस्पेक्टिव डायगोनल. सिमिलरली 9 6 4 एंड 5. तो अगर ट्री ऐसे लंबी होती जाएगी और डेप्थ होते जाएगा तो ट्रैक करना कि कौन सा नोड किस लेवल का है या फिर किस डायगोनल का है, दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. लेट्स से इन दिस लेवल यू कैन क्लियरली सी दैट देयर आर 4 नोड्स and there are these 4 nodes are part of 3 respective diagonals, right? 9 is a part of another one, 6 and 4 part of another one. Definitely level order से नहीं कर सकते, हमें DFS से ही करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे कुछ पैटर्न देखेंगे यार. अब हमें DFS में क्या होता है, DFS में आप एक फंक्शन लिखते हो जिसमें आप रूट डॉट राइट ट्रैवर्स करते हो, फिर रूट डॉट लेफ्ट ट्रैवर्स करते हो, राइट. फिर आपके पास एक बेस केस होता है कि अगर आप नल हिट कर जाओ तो उस केस में आप क्या करना चाहते हो, रिकर्जन को स्टॉप करना चाहते हो या वहाँ से कुछ आंसर आने वाला है, राइट. तो ये तो बॉयलर प्लेट है यार, ये दोनों चीज़ लिखनी होती है. अब इनमें हमें डिसाइड करना होता है कि हम और क्या क्या पैरामीटर्स पास करें अपने कोड को रन करने के लिए. तो ऐसा पैटर्न देखते हैं. तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो 1 है और लेट्स से कोई भी करंट रूट नोड है, क्योंकि हम जब DFS ट्रैवर्स करेंगे तो एवरी नोड विल बी आर करंट रूट नोड, राइट. तो करंट रूट नोड के जो राइट में जितने भी नोड्स हैं दोज आर ऑलवेज पार्ट ऑफ द सेम डायगोनल. जैसे 1 और 3 ये सेम डायगोनल के पार्ट है. अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 और 5 दोनों एक सेम डायगोनल के पार्ट होंगे. वही अगर मैं लेफ्ट में चले जाऊँ, लेट्स 3 और 3 के 4 में लेफ्ट में चले जाऊँ, तो ये जो करंट नोड है और इसका जो लेफ्ट साइड है वो डिफरेंट डायगोनल से पार्ट हो जाते हैं. सिमिलरली 4 एंड 12 भी देख सकते हो, 6 11 2 8 एवरीथिंग. बट इफ यू सी इन द राइट डायरेक्शन टू एनी ऑफ द नोड, 2 6 आर इन द सेम, 4 7 आर इन द सेम, 9 एंड 10 आर इन द सेम. दैट मीन्स अगर आप राइट जाते हो, राइट, तो आपको तो ये बताता है कि आप सेम डायगोनल में हो और आप उसी में सम को ऐड करो. अगर आप लेफ्ट जा रहे हो तो डेफिनेटली आपका डायगोनल बदल रहा है, राइट. डायगोनल इज चेंजिंग, राइट. तो हमें एक लेवल भी बना के रखना होगा. हम क्या करेंगे कि इस पूरे पोर्शन को लेवल 1 0 मानेंगे, इस पूरे पोर्शन को लेवल 1 मानते हैं, इस पूरे पोर्शन को लेवल 2 मानते हैं, ठीक है. और हम क्या करेंगे कि 0 1 एंड 2, ठीक है, हम ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे. मतलब अगर हम राइट में जा रहे हैं, राइट, तो हमें लेवल 0 में ही सारे नोड्स को ऐड करने हैं, करेक्ट. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम रिस्पेक्टिव टू लेवल हम ऐड करेंगे, राइट. तो हम उसके लिए हमारे पास क्या इनबिल्ट स्ट्रक्चर एरे लिस्ट है, राइट. तो एरे लिस्ट की जो इंडेक्सेस हैं हम उसको यूज़ करेंगे. एरे लिस्ट का जो इंडेक्स होगा 0 1 2 हम उस लेवल को यूज़ करेंगे, राइट. ठीक है, तो सूडो कोड को कंप्लीट करते हैं. जब राइट जाते हैं तो हमें सेम लेवल चाहिए, जब लेफ्ट जाते हैं तो लेवल +1 चाहिए, ठीक है. बिफोर मूविंग टू एनी ऑफ द लेवल्स हमें अपने एरे लिस्ट में ऐड भी करना है, राइट. तो मैं सिंटैक्टिकली नहीं लिख रहा हूँ, बस सूडो कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे. तो मैं लिख दूंगा एरे लिस्ट ऑफ लेवल प्लस इक्वल्स टू रूट डॉट डेटा. इसको सिंटैक्टिकली जावा में कैसे लिखते हैं वो देखा जाएगा, बट अभी आप सूडो कोड समझो बस, राइट. और अगर मैं ट्रैवर्स करते करते तो चलो ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं. तो 1 लेवल इनिशियली 0 होगा, राइट. फिर मैंने राइट के लिए ट्रैवर्स किया है तो 3 सेम लेवल, राइट. एंड बिफोर ट्रैवर्सिंग हमें क्या करना है इस 1 को 0 लेवल में ऐड कर दो, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ. इस 3 को भी 0 लेवल में ऐड कर दो, तो ये 0 लेवल के पार्ट होंगे. सिमिलरली 3 को अगर मैं फिर से राइट कॉल करूँ तो आई विल बी गोइंग फ्रॉम 5 to 0, अगेन 5 बी पार्ट ऑफ दिस लेवल, ठीक है. फिर से मैं लेफ्ट जाऊँगा, मैं देखूंगा नल हो. तो इस केस में वो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं यार. तो मैं बोलूँगा रिटर्न, मैं बोलूँगा इफ रूट इक्वल्स टू नल देन स्टॉप योर रिकर्जन एंड रिटर्न फ्रॉम देयर, राइट. तो ये रिटर्न हो जाएगा. नाउ आई विल गो टू माय लेफ्ट कॉल, आई विल अगेन सी 5 का भी नल है तो यहाँ से भी रिटर्न हो जाएगा. आई विल गो बैक टू माय पेरेंट के अंदर 3, तो 3 के लेफ्ट में चलेंगे क्योंकि राइट खत्म हो चुका है. एंड मैं लेफ्ट जाता हूँ तो लेवल को +1 करूँगा, दैट इज 4 1. सिंस द लेवल इज 1 तो 1 इंडेक्स पे हम इस नोड को ऐड कर देंगे, ठीक है.
4 के लिए अगेन से राइट ट्रैवर्स करेंगे, राइट में कोई नोड है क्या, हाँ है, 7 विद द सेम लेवल, तो 1 पे अगेन 7 को ऐड कर दो। फिर हम इसके राइट में जाएंगे, नल है तो रिटर्न हो जाएंगे, अगेन नल है तो रिटर्न हो जाएंगे। गो बैक टू द पेरेंट 4, नाउ राइट इज प्रोसेस, तो हम 12 को प्रोसेस करेंगे, 12, 2 हो जाएगा, राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं तो लेवल को +1 कर रहे हैं, तो सेकेंड लेवल पे वन ऑफ द नोड दैट विल कंट्रीब्यूट इन द डायगोनल सम इज 12। अगेन 12 के चिल्ड्रंस नल है तो अगेन रूट इक्वल्स टू नल वाला कंडीशन हिट हो जाएगा। What else? Then we will go to, okay, so 4 का भी प्रेसिंग खत्म हो गया, we'll go to 3 के भी लेफ्ट एंड राइट खत्म हो गया, we'll go to next parent call, that is 1, 0 and I will go to its left and I will say 2, my current level is 0, right? So 2, 1, so in the 1 2 would be added. Similarly 2 के राइट में फिर से जाएंगे and it would be 6, 1, राइट में कोई लेवल चेंज नहीं है, राइट? Am I going right? No. If you are going left, then we are doing a +1, right? So it would be 2, 2, right? And if you are going in the right hand side, it would be 6, 2, yeah. तो 2 को हम लेवल 2 में ऐड करेंगे, यहाँ ना ऐड करके। ओके, तो एक्चुअली हमने सही लिखा था, एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो हम लेफ्ट जा रहे हैं तो लेवल +1 होगा, रूट क्या है यहाँ पे, तो 2, 1, तो 1 पे 2 ऐड हो जाएगा, सही बात है। देन आई विल अगेन गो टू इट्स राइट, तो इसके राइट में क्या है 6 में कोई चेंजेस नहीं होते, 6, 1, 6 भी यहाँ ऐड हो जाएगा। सिमिलरली आई विल गो टू इट्स राइट, तो नल है तो रिटर्न हो जाएगा, आई विल गो टू इट्स लेफ्ट, सो इट इज़ 11, 2, तो 2 में 11 ऐड हो जाएगा। देन 11 के कोई चिल्ड्रन नहीं, विल गो बैक टू इट्स पेरेंट 6, नाउ अगेन 6 के ऑल चिल्ड्रन प्रोसेस हो गए हैं, सो विल गो बैक टू इट्स पेरेंट 2 एंड वी विल प्रोसेस इट्स लेफ्ट चाइल्ड क्या है 9, and we are going left, so we'll do 2, so 9 would be contributed at the diagonal level 2. Again right hand side जाएंगे and this is the last iteration, so 10, the same level, that is 2, and 10 would be added. Similarly इसके कोई चिल्ड्रन नहीं है और पूरा ट्री ट्रैवर्सल खत्म हो गया using this DFS function. You can clearly see if we give the sum, then it is 9, it is nothing but 19, it is nothing but 43, so we have got our answer. ये आर लिस्ट में स्टोर हो जाएगा, इसे हमें बस देखना है कि क्या ये चीज़ को हमें देखना है कैसे लिख सकते हैं। रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन हियर इन द सूडो कोड। प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ इवन इफ यू आर नॉट सेटिस्फैक्ट। अगर आपको पूरी तरह सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है ड्रैगन से तो डेफिनेटली 1-2 और ड्रैगन करो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इफ नॉट, वॉच इट अगेन एंड यू विल एबल टू गेट थ्रू इट। नाउ लेट अस सी द कोडिंग सेक्शन। तो हमने जो बोला था यार कि हम इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, ओके सबसे पहले स्टार्ट से देख लेते हैं। तो एरे लिस्ट है, राइट? तो मैं चाहता था ये एरे लिस्ट ग्लोबली एक्सेस हो डीएफएस में, इसलिए मैंने इसको ग्लोबल स्कोप में बनाया, राइट? यहाँ पे डिक्लेयर किया, यहाँ इनिशियलाइज किया इनसाइड द फंक्शन। यू हैव कॉल्ड द डीएफएस रूट कॉमा, दिस इज लेवल, 0 इज लेवल, रिटर्न द रिजल्ट। व्हाट इज हैपनिंग इन द डीएफएस? दिस इज द बेस कंडीशन वी डिस्कस। नाउ दीज आर द ट्रैवर्सल्स व्हिच वी डिस्कस। हाउ वी हैव रिटन दिस कंडीशन इनटू दीज 2 लाइन्स इज, अगर हमारे पास सबसे पहली बार एरे लिस्ट एम्प्टी है अभी, राइट? अगर आपको सबसे पहले कोई, जैसे कि आप 1 पे रहोगे, राइट? तो 1 को तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तो अगर आप डायरेक्ट ये लाइन रन कर दोगे तो आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर रिजल्ट का साइज जो है हमारे लेवल से कम है, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो डेफिनेटली पहले डेटा को यहाँ पे डाल दो 1 पे, राइट? सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरे लेवल की जब वैल्यू आएगी तो मैं देखूंगा कि रिजल्ट साइज फिर से लेस देन एल है, तो मैं फिर सेकंड लेवल डेटा को फर्स्ट टाइम, तो ये जो कंडीशन होगी सिर्फ फर्स्ट टाइम ट्रिगर होगी, जैसे इस 1 के लिए होगा, इस 4 के लिए और इस 12 के लिए। इन रेस्ट ऑफ द केसेस व्हाट विल हैपन कि फॉर द सेम इंडेक्स विल गेट द करंट वैल्यू एंड विल ऐड द रूट डॉट डेटा इन इट। प्रीफिक्स हम करने हैं, जैसे पहले 1 पुट हुआ, फिर 1 + 3 पुट हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। सिमिलरली 4 + 5 9 पुट हो जाएगा, ऐसे करके। And that is it. Let us see the code in action as well. Meanwhile, what is the time and space complexity? Time is that we are traversing for each and every node. We are doing a simple DFS function, so O of n. Space complexity is nothing but height of tree. Recursive, auxiliary recursive stack space. Return type array list था, तो हम उसका space consider नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने declare नहीं किया है, इनकी requirement थी, right? ठीक है. So let us see the code in action now. So that is it. Let us hit the submit button as well. तो इस वीडियो यही एंड करते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बट वीडियो को